इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जिनसे पृथ्वी को खतरा है। ऐसे में धरती पर रहने वाले वैज्ञानिक इन खतरों का पता लगाकर उनसे निपटने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको पृथ्वी के लिए खतरा बनने वाली गामा रेज यानी प्राकृतिक लेजर लाइट के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या होगा अगर ये गामा लेजर रेज हमारी पृथ्वी से टकरा जाएं? क्या इससे हमारी धरती तरबूज की तरह दो टुकड़े में बंट जाएगी या फिर गामा लेजर से हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? यकीनन आप भी इन सवालों का जवाब जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। क्या होती है लेजर बीम? आपने आज तक मशीन से निकलने वाली लेजर लाइट के बारे में सुना होगा, जो बहुत ही पतली होती है और किसी भी मजबूत चीज को दो हिस्सों में काटने की क्षमता रखती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरह की शक्तिशाली लेजर बीम हमारे ब्रह्मांड में कई लाइट ईयर्स की दूरी पर प्रोड्यूस होती रहती है, जो अगर पृथ्वी के संपर्क में आए तो उस ग्रह को भून कर रख देगी। इससे पहले कि हम आपको प्राकृतिक लेजर लाइट से होने वाले प्रभावों के बारे में बताएं, आइए लेजर की फुल फॉर्म जान लेते हैं। लेजर का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जो हमारी पृथ्वी और सौर मंडल के आसपास यात्रा करती रहती है। लेजर बीम लाइट का ही एक प्रकार है, लेकिन इसकी रफ्तार और बनावट लाइट से काफी अलग होती है। दरअसल लाइट में मौजूद 7 रंगों की वेवलेंथ अलग अलग होती है, जिसकी वजह से लाइट की गति जानलेवा साबित नहीं होती है। लेकिन लेजर बीम लाइट का एक ऐसा प्रकार है जिसमें सभी रंगों की वेवलेंथ लगभग एक समान होती है। यही वजह है कि लेजर लाइट में अलग अलग रंगों को देख पाना संभव नहीं होता है, जबकि इसकी गति भी काफी तेज हो जाती है। सभी रंगों का एक समान होने की वजह से लेजर लाइट का आकार बहुत ही पतला हो जाता है, जो बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरी हुई होती है, और ये लेजर लाइट जिस भी जगह या चीज पर पड़ती है उसे प्रभावित करना शुरू कर देती है। ऐसे में लेजर लाइट आम लाइट के मुकाबले ज्यादा खतरनाक हो जाती है, जो किसी भी मजबूत चीज को काटने या दो हिस्सों में बांटने में सक्षम होती है। इस तरह देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जिनसे बहुत ही शक्तिशाली लेजर लाइट बाहर निकलती है। इस कड़ी में ब्लैक होल का नाम सबसे पहले आता है, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि वो हर तरह की रोशनी को निगल जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लैक होल इसी प्रकार से विनाशकारी होता है, बल्कि इस दानव के अंदर से खतरनाक लेजर बीम रिलीज होती है। ब्लैक होल की डिस्क से 90 डिग्री पर गामा रे बस्टर्स निकलती हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को जलाकर राख करने की क्षमता रखती हैं। इसके अलावा हमारे सूर्य से निकलने वाली गामा किरणें भी बहुत खतरनाक होती हैं, लेकिन धरती की ओजोन लेयर इन रेज को रोकने का काम करती है। हालांकि सूर्य के अलावा किसी अन्य चीज से निकलने वाली लेजर बीम को रोक पाने की क्षमता धरती की ओजोन लेयर में नहीं है, क्योंकि ये लेयर धीरे धीरे पतली होती जा रही है। वैज्ञानिकों की माने तो ब्रह्मांड में ऐसी बहुत चीजें मौजूद हैं जो अपनी ऊर्जा के जरिए शक्तिशाली लेजर बीम प्रोड्यूस करती हैं। ऐसे में ये लेजर बीम पृथ्वी के लिए किसी भी उल्कापिंड, चट्टान या क्षुद्र ग्रह से ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती हैं, जिससे मानव सभ्यता का धरती से अंत हो जाएगा। ऐसे में मान लेते हैं कि 1 मिलीमीटर की मोटाई वाली लेजर लाइट 384.6 योटा वाट ऊर्जा के साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ती है, तो क्या उस स्थिति में ये लेजर बीम हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या धरती को नुकसान पहुंचा सकती है लेजर लाइट? हम ये तो समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड में बनने वाले अलग अलग प्रकार की गामा किरणें या लेजर लाइट धरती के लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। लेकिन जब ये लाइट हमारी धरती से टकराएगी तो उस समय इस नीले ग्रह के हालात कैसे होंगे? अगर लेजर लाइट हमारी पूरी ऊर्जा के साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ेगी तो ये सबसे पहले हमारी ओजोन लेयर को पूरी तरह से फाड़ देगी। ऐसे में पृथ्वी के पास अंतरिक्ष से आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए किसी प्रकार का सुरक्षा कवच नहीं होगा। वहीं लेजर लाइट तेज रफ्तार के साथ धरती की सतह से टकरा जाएगी। ऐसे में इस टकराव के साथ ही पृथ्वी की क्रस्ट लेयर बढ़ते तापमान की वजह से जगह जगह से फटने लगेगी, जबकि सतह पर मौजूद नदियों और समुद्रों का पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा। इसके अलावा लेजर लाइट के पृथ्वी से टकराते ही
कई 100 किलोमीटर के क्षेत्रफल में भारी तबाही आ जाएगी, जिससे बचना इंसान के बस की बात नहीं होगी। वहीं जिस जगह पर लेजर लाइट ने पृथ्वी पर हमला किया होगा, वहां पर एक पतला लेकिन गहरा गड्ढा बन जाएगा। इस गड्ढे से होते हुए लेजर लाइट क्रस्ट लेयर को चीरकर अपर मेंटल लेयर तक पहुंच जाएगी, जहां मौजूद चट्टानें लेजर लाइट की हीट के संपर्क में आने से टूटकर पिघल जाएंगी। इसके बाद लेजर लाइट पृथ्वी के अंदर गड्ढा बनाते हुए लोअर मेंटल लेयर तक पहुंच जाएगी, जहां मौजूद लावा 1410 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। इस जगह पर प्रेशर पृथ्वी की सतह के मुकाबले 15 लाख गुना ज्यादा होता है। ऐसे में जब लेजर लाइट की वजह से मेंटल लेयर में 1 मिलीमीटर मोटा छेद हो जाएगा, तो वहां मौजूद लावा धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा। ऐसे में मेंटल लेयर का जोरदार प्रेशर लावा को ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ धकेलने लगेगा, लेकिन लेजर लाइट से बना छेद इतना बड़ा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में लावा बाहर निकल आए। उस स्थिति में मेंटल लेयर में मौजूद लावा अन्य रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जिसमें ज्वालामुखी के पहाड़ सबसे आसान रास्ता है। ऐसे में धरती पर मौजूद सभी ज्वालामुखी एकाएक सक्रिय हो जाएंगे, जो भारी मात्रा में गर्म लावा बाहर फेंकने लगेंगे। इस विस्फोट की वजह से पृथ्वी पर मानव सभ्यता, जीव जंतु और जंगल आदि बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका बचना नामुमकिन होगा। पृथ्वी की सतह पर हो रहे ज्वालामुखी विस्फोट और अंदरूनी परत में चल रही हलचल की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा जाएंगी, जिसकी वजह से धरती पर अचानक से भयानक और विनाशकारी भूकंप आने लगेगा। इस तरह ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के झटकों की वजह से धरती पर बहुत ज्यादा तबाही होगी। पहाड़ के पहाड़ ढह जाएंगे, जबकि गगनचुंबीय इमारतों का वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। धरती पर हो रही इस तबाही के साथ साथ समुद्र भी विकराल रूप ले लेगा। ऐसे में जिन जगहों पर लेजर लाइट की वजह से पानी भाप बनकर नहीं उड़ा होगा, वहां समुद्री लहरों का आकार कई 100 मीटर ऊंचा हो जाएगा। ऐसे में इंसानों को भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन है। उस स्थिति में पृथ्वी पर बनाए गए सुरक्षात्मक डूम शेल्टर भी किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि एक लेजर लाइट की वजह से पृथ्वी का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका होगा। धरती से मानव सभ्यता और जीवन को खत्म करने वाली लेजर लाइट पृथ्वी के अंदर अपने सफर को जारी रखेगी और छेद करते हुए इनर कोर तक पहुंच जाएगी, जहां पिघला हुआ लोहा और अन्य खनिज तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन लेजर लाइट को रोक पाने की क्षमता इनर कोर के अत्यधिक तापमान और गर्माहट में भी नहीं होगी। हालांकि कोर के आर पार जाने के बाद लेजर लाइट की गति पहले के मुकाबले कुछ हद तक कम हो जाएगी। हालांकि उसका सफर अभी तक खत्म नहीं हुआ होगा। वो कोर से निकलने के बाद वापस मेंटल और फिर क्रस्ट लेयर को चीरते हुए पृथ्वी के आर पार 1 मिलीमीटर मोटाई वाले छेद या सुरंग का निर्माण कर देगी। इस तरह लेजर लाइट धरती के आर पार छेद करने के बाद अपने सफर को जारी रखते हुए ब्रह्मांड में किसी दूसरी जगह चली जाएगी। लेकिन उसके इस टकराव की वजह से धरती पर भारी तबाही का मंजर पैदा हो जाएगा। हालांकि ये लेजर लाइट इतनी शक्तिशाली नहीं होगी कि उसकी वजह से पृथ्वी के 2 टुकड़े हो जाएं या फिर पृथ्वी किसी चट्टान की तरह टूटकर बिखर जाए। लेकिन इस लेजर लाइट की वजह से पृथ्वी पर मौजूद जीवन कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। धरती की सतह पर हर जगह गर्म लावा दिखाई देगा। इस लावा और गर्म तापमान की चपेट में आने से इंसान, जानवर और पेड़ पौधे बुरी तरह से झुलस कर राख हो जाएंगे। इसके बाद धरती पर कई दिनों, महीनों या यूं कहें कि सालों तक लावा का विस्फोट होता रहेगा, क्योंकि लेजर लाइट की वजह से बने छेद की वजह से पृथ्वी के कोर और मेंटल लेयर पर मौजूद पिघला हुआ गर्म लावा पूरी तरह से बाहर निकलने तक बहता रहेगा। पृथ्वी की ओजोन लेयर फट जाने के कारण पृथ्वी के पास आसमानी मुश्किलों से बचने के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं होगा। ऐसे में सूर्य की हानिकारक गामा किरणें पृथ्वी की सतह को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगी। ऐसे में पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहेगा और उसकी सतह कई दिनों तक आग की तरह जलती रहेगी। इसके अलावा
पृथ्वी पर उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रहों की बरसात भी होगी, क्योंकि अब इन्हें रोकने के लिए पृथ्वी के पास अपना कोई वायुमंडल मौजूद नहीं होगा। इन सभी विस्फोटों के कारण पृथ्वी से इतनी ज्यादा मात्रा में राख और धुआं बाहर निकलने लगेगा कि उसकी वजह से धरती का आसमान पूरी तरह से कवर हो जाएगा, जिसकी वजह से कई दिनों तक सूर्य की रोशनी सतह तक नहीं पहुंच पाएगी। इन सभी परिस्थितियों से गुजरने के बाद धरती पर मानव या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना कर पाना मुश्किल है, क्योंकि एक लेजर लाइट के टकराव की वजह से पृथ्वी एक बार फिर कई लाख पीछे चली जाएगी। ऐसी स्थिति में धरती पर लावा की नदियां बहेंगी और उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से जब ये लावा पिघलकर शांत हो जाएगा तो धरती का तापमान तेजी से नीचे लुढ़कने लगेगा। इस तरह पृथ्वी पर एक बार फिर हिमयुग की शुरुआत होगी और लावा से लेस धरती अब बर्फ की सफेद और मोटी चादर से ढक जाएगी, जिसके बाद पृथ्वी को अपने पुराने स्वरूप में वापस लौटने में लंबा वक्त लग जाएगा। हालांकि इन सब चीजों के होने के बाद धरती पर दोबारा मानव जीवन संभव होगा या नहीं, इस बात पर टिप्पणी कर पाना काफी मुश्किल है। ऐसे में आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों दुनिया भर के वैज्ञानिक धरती के अलावा अन्य ग्रहों में जीवन तलाश करने और मानव बस्तियां बसाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि पृथ्वी पर किसी प्रकार का संकट आने की स्थिति में इंसान किसी दूसरे ग्रह पर खुद को सुरक्षित रख पाए। लेकिन आपको लेजर लाइट के धरती से टकराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में मौजूद इन लाइट्स के पृथ्वी से टकराने की संभावना बहुत ही कम है। ऐसे में ये स्थिति बिल्कुल वैसी होगी जैसे समुद्र में खोई हुई किसी छोटी सी सुई को खोजना, जो गलती से हाथ लग गई तो नुकसान होगा, वरना सब कुछ ठीक है। लेकिन इन सब के बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि लेजर भी बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक होती है, जो पल भर में धरती जैसे विशालकाय ग्रह को समाप्त करने के लिए काफी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।